बीटीसी के जो एनालिसिस है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, अभी करंट लेवल पे 9:41 है। ठीक है, अभी बीटीसी ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऊपर दिया रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल था इसका 25,211 का, 25,211 का इसका रेजिस्टेंस लेवल था, जिसमें उसने पंप किया। पंप करने के पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेवल था, उसको उसने होल्ड किया कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। नीचे आया, नीचे आके तकरीबन उसने सेकंड टॉप बनाया। सेकंड टॉप बनाने के बाद डाउनफॉल में गिरा, फिर उसने ट्रिपल टॉप बनाया। अगर मार्केट में हम थोड़ा सा एनालिसिस को, प्राइस एक्शन को सामने रखें, तो 3 टॉप के बाद मार्केट डाउनफॉल में गिरती है। ठीक है, एक तो उसने 3 टॉप बनाए, उसके बाद उसका एक जो था नेक लाइन भी, नेक लाइन तोड़ने के बाद बिटकॉइन अभी डाउनफॉल में गिर रहा है। ठीक है, डाउनफॉल गिरने के बाद अभी इसके लेवल्स आ रहे हैं बिटकॉइन के नेक्स्ट, जिसके ऊपर हम जो है ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लेवल्स हैं। अभी करंट लेवल की बात की जाए तो बिटकॉइन जो है अपना एक इसने लेवल तोड़ा है 23,800-900 डॉलर का। ठीक है, अभी करंट लेवल पे इसका जो एक सपोर्ट लेवल है 23,400 का है, जो कि माइनर है, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। बिटकॉइन अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखी जाए तो वो अभी एक ये है 23,500 डॉलर की, और सेकंड 21,000 जो है, तकरीबन 21,500 जो लेवल की सपोर्ट है, जिसपे बिटकॉइन आके थोड़ा सा सांस ले सकता है, ब्रेक ले सकता है। लेकिन अगर हम एज अ स्पोर्ट होल्डिंग के नजरिए से देखा जाए कि मैंने स्पोर्ट में कुछ कॉइन्स होल्ड करने हैं, तो बिटकॉइन अगर डाउनफॉल में गिरता है 21,500 तक, ठीक है, तो फिर आप स्पोर्ट में होल्डिंग कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम बिटकॉइन को 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें, बिटकॉइन को अगर हम अपने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें, तो आपको नजर आएगा कि बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर से अप जा रहा है। अपना जो डेप्थ रेट है जो एमए का, उससे भी मार्केट इसकी पंप कर रही है। ठीक है, उसके भी ऊपर है, यानी कि ट्रेंड अप का है बिटकॉइन का। तो अगर डाउनफॉल में गिरता भी है तो अपना माइनर सपोर्ट जो है 21,500 जो है, वो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, वहां से वो पंप ले सकता है। ठीक है, अभी ये वाला जो अभी माइनर लेवल आने वाला है 23,400-500 डॉलर का, इसको वो तोड़ सकता है। जितनी वो सेलिंग प्रेशर इस वक्त मार्केट में चल रहा है वो तोड़ सकता है। ठीक है, अगर आप एज सपोर्ट होल्डर हैं तो पहला पॉइंट इस पे अपने जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स जो अभी तक पंप नहीं हुए, लाइक एडा, एक्सआरपी, ठीक है, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आरडीओ यूएसडीटी जो स्ट्रॉन्ग है लेकिन अभी पंप नहीं हुए, उनको आप होल्ड कर सकते हो। सेकंड पॉइंट ये है आपका कि जो जो नीचे लेवल्स बना हुआ है 21,500 का, यहाँ पे आप अपनी जो क्रिप्टोज को सपोर्ट में होल्डिंग कर सकते हो। अगर करंट लेवल पे देखा जाए, एक तो आपको इतनी बड़ी बिरिश गोल्फ की कैंडल नजर आ रही है। ठीक है, मारूबूजो, बिरिश मारूबूजो बनी हुई है कैंडल, जो कि मार्केट में सेल प्रेशर बहुत स्पीड से दिखाती है। लेकिन अगर बिटकॉइन का ओसिलेटर देखा जाए, सैमरी और मूविंग एवरेज देखा जाए, तो 1 आवर या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर करंट लेवल देखा जाए, तो मूविंग एवरेज इस वक्त इसका स्ट्रॉन्ग सेल के ऊपर है, समरी इसकी स्ट्रॉन्ग सेल के ऊपर है, और ओसिलेटर भी स्ट्रॉन्ग सेल के ऊपर है, जो मार्केट में बताने का हाईली सेल प्रेशर है। लेकिन क्योंकि अभी मैं करंट लेवल पे बात की जाए 15 मिनट में, तो इस वक्त समरी और मूविंग एवरेज सेल दे रहे हैं। ठीक है, और ओसिलेटर बता रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी अप की भी है, यानी बायर्स अभी थोड़े बहुत जिंदा बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी करंट लेवल पे ये है बीटीसी की प्रोडिक्शन कि अगर आप इसको बिटकॉइन को अभी अपने लॉन्ग या शॉर्ट नहीं देना, उसकी बिटकॉइन को देखते हुए दूसरे प्रोजेक्ट्स कुछ पड़े हुए हैं जिनको आप लॉन्ग या शॉर्ट दे सकते हो। लाइक नियर यूएसडीटी की अगर देखा जाए, तो नियर यूएसडीटी का अभी करंट लेवल पे, इसको मैं H4 में आपको दिखाता हूँ। नियर यूएसडीटी ने अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो था ना, वो अपना कायम रखा, यानी इसकी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी वो पीछे से आ रही, जहां से मैं इसको बार बार शोर देता आ रहा हूँ। इसने एक इस पॉइंट से जो है सेल जोन में गिरा है, उसके बाद इस पॉइंट से वो सेल जोन में गिरा है। ठीक है, यानी सेलर्स एक्टिव थे, और इस पॉइंट पे दोबारा वो जो है वो सेलर जोन में जो है ना वो गिरा है। ठीक है, जो आपका कह सकते हो इसमें नियर यूएसडीटी है। नियर यूएसडीटी यहाँ पे सेल प्रेशर से गिरा है, और 3 पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग में चल रहा है। अभी इसका एक जो माइनर लेवल आ रहा है वो इस लेवल पे है, ये माइनर लेवल। ठीक है, अगर आप इसमें सपोर्ट में होल्डिंग करना चाहते हैं तो इसका लेवल पॉइंट 2.1 का, वहां पे आप इसकी सपोर्ट में तकरीबन 30-40% अपना कैपिटल नियर यूएचडी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है गूगल के साथ, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के ऊपर प्रोजेक्ट है, ये अभी तक डबल नहीं हुआ और इसने डबल होना है। अपनी प्राइस भी डबल करेगा और तकरीबन पंप भी मारेगा, क्योंकि जिस तरह सोलाना पंप हुआ डबल हो गया, वैक्स पंप हुआ डबल हो गया, और मैटिक पंप हुआ और डबल हो गया, इस तरह अभी ये पंप नहीं हुआ उस लेवल का। ठीक है, अभी इसका माइनर सपोर्ट लेवल है कि ये यहाँ से लॉन्ग जा सकता है 2.310 के पास पास, जो इसका सपोर्ट लेवल है यहाँ से। और इस पॉइंट पे जो मार्केट जब गिर रही होती है ना, इसको लॉन्ग कैसे देते हैं, किसी भी कॉइन में स्कैल्प कैसे करते हैं, स्कैल्प करते हैं तकरीबन 1 या 2 मिनट की ट्रेड में। यानी यहाँ पे आए, आपका ऑर्डर लगा हो, यहाँ पे जैसे वो टच मारे वो एकदम से पंप करता है ऊपर तरफ, पंप मारेगा, ट्रेड फौरन 30 या 30+ प्रॉफिट में चलेगी, जितना भी आपने लगाया होगा। जैसे वो 30+ में चलेगी, वहीं पे पोजीशन क्लोज करो, ट्रेड कम से कम, जो ज्यादा से ज्यादा मैं कह लूंगा 1 या 2 मिनट की ट्रेड चलेगी, अगर सेल प्रेशर कायम रहा, सिर्फ 1 या 2 मिनट में 30 या 35% प्रॉफिट देके आप मार्केट से एग्जिट हो सकते हो नियर यूएसडीटी में। तब जब मार्केट गिर रही होती है, ऑर्डर पहले लगा होता है। ठीक है,
मार्केट अगर गिरती है, गिरने के बाद थोड़ा सा पंप वो आपका लेती है, उसी पॉइंट पे आप एक्टिव बैठे होने चाहिए, आपकी ट्रेड फौरन जो है वो प्रॉफिट में जाए और आप उसको क्लोज कर दो 15% 20% के अंदर। ये एक स्ट्रेटजी है आपको जो मैंने बताई। उसके बाद अगर सी एच जेड यूएसडी की बात की जाए, एक तो मार्केट गिरी है, दूसरा उसकी ट्रेंड लाइन, अगर मैं प्राइस सेक्शन को ही फॉलो आपको दिखाऊं तो उसकी ट्रेंड लाइन भी टूटी हुई है, ठीक है। सी एच यूएसडी में आप अभी भी सेल प्रेशर को देख के शोर कर सकते हो, क्योंकि जब मार्केट में ट्रेंड लाइन टूटती है और 50 का ईएमए ब्रेकआउट होता है, दोनों इकट्ठे टुगेदर ब्रेकआउट होते हैं, तो मार्केट जो है इसकी वहां तक पहुंच जाती है जहां से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी। अभी इसका जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी वो 0.1278 का एरिया है, इस पॉइंट पे वो आ सकता है अभी भी। अगर यहाँ पे आपको मैं लेवल्स के थ्रू दिखाऊं तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, उसमें आपको बता देता हूँ कि जो सी एच जेड यूएसडी है शॉर्ट के लिए अगर हम खेलें तो शॉर्ट के लिए अभी भी 0.1276 या 75 के एरिया में वो अभी भी गिरता हुआ नजर आ सकता है। अगर हल्का सा सेल प्रेशर पड़ा तो सी एच यूएसडी में बेस्ट ट्रेड है शॉर्ट की स्कैल्प के अंदर, ठीक है। लेनी यहाँ से चाहिए थी जब ट्रेंड लाइन टूटी थी, ठीक है। मेरे से ट्रेड भी मिस हुई है और आप इसको अभी भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक 0.1278 तक अगर मार्केट इसी पॉइंट पे सेल प्रेशर में जाती है देन, ठीक है, स्कैल्प अभी भी कर सकते हो। उसके बाद आगे जो कोइंस है लाइक पिपल यूएसडीटी का मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, इसका कोई ट्रेड बन रही है। इसका भी ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन अभी अपने ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक पहुंचने वाली है, इसको ट्रेड को छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो हमें ट्रेड कोई लाइक एटम को देख लेते हैं, उसमें कोई ट्रेड अच्छी बनी, क्योंकि एटम भी फ्यूचर ट्रेडिंग में यूज होता है। नहीं, इसके ऊपर अभी कोई करंट फ्यूचर ट्रेड नहीं बनी थी। एक पैटर्न बना था लाइक जो सारे ब्रेकआउट हुए हैं, जिसमें हम एक अच्छी ट्रेड जो है वो खेल सकते थे, जो कि हमारा मिसिंग आउट हुई है, ठीक है। उसके बाद आप जो करंट दूसरे कोइंस है लाइक कावा, कावा का सेटअप देखते हैं, कावा में कौन सा सेटअप बनना है जिसमें हम इसके अंदर ट्रेड खेल सकते हैं। कावा यूएसडीटी में एक स्पोर्ट होल्डिंग का आप कह सकते हो अभी पॉइंट है। कावा यूएसडी में जितना सेल प्रेशर है तो एक इसका सपोर्ट का एरिया है, अगर ये वाला एरिया तोड़ता है तो कावा को आप शॉर्ट में और स्कैल्प कर सकते हो 0.84 तक। कावा अगर ये वाले एरिया से थोड़ा सा ब्रेकआउट डाउन में लेता है ना, जैसे यहाँ तक भी आ जाता है 0.87 और 67 तक सेल प्रेशर में अभी भी, तो आप कावा को और शॉर्ट में स्कैल्प कर सकते हो 0.84 84 के एरिया तक, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो वो सेल जोन में चल रहा है कावा यूएसडीटी भी, ठीक है। गिरा है, यहाँ से ट्रेड बनती थी, एक उसने स्पोर्ट ब्रेकआउट मारा है, लेकिन अभी भी कावा में शॉर्ट की स्कैल्प ट्रेड आप अभी भी इसके अंदर चला सकते हो, ठीक है। कावा यूएसडीटी का फ्यूचर में और जो स्पोर्ट में आप इसको एज लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। कावा यूएसडीटी फ्यूचर में $5 $3 4 तक हमें देखने को मिल सकता है, जैसी मार्केट में बुल रन आएगा। मैंने अगेन बात करूंगा, जो प्रोजेक्ट अभी तक पंप नहीं हुए अब उनकी बारी है पंप होने की, ठीक है। उसका जीएमटी यूएसडीटी की बात की जाए, ठीक है, जीएमटी यूएसडीटी को आप वही मैं अगेन बात करूंगा, इसको अगर फ्यूचर में कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, कुछ पे नहीं है। यहाँ पे एक पैटर्न बना था जीएमटी यूएसडीटी, मैंने ग्रुप्स में हमेशा शेयर करता हूँ आपके साथ पैटर्न। जैसे मैं यहाँ से अगर आप देखें तो डिसेंडिंग ट्राइंगल एक पैटर्न बना था, जिसके बाद मार्केट ब्रेक करती है, उसने ब्रेक करके डाउनफॉल में गिरी भी, गिरने के बाद वो उस एक नीचे सपोर्ट लेवल बनाया उसने जहां से वो पंप की मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। अगर जीएमटी का भी आपका पहले अगर फ्यूचर ट्रेडिंग का माइंड है तो यहाँ से पहले से ऑर्डर लगा हो वो 0.39 87 86 के राउंड वो पंप करे, थोड़ा सा आप उसमें प्रॉफिट बुक करो, 20% 25% ट्रेड से निकल आओ। और अगर आप फ्यूचर स्पोर्ट की बात करते हो तो स्पोर्ट में होल्डिंग में मतलब आपके पास अगर सिर्फ एक बंदे के पास है ही $100, तो उसको समझाना चाहूंगा कि वो तकरीबन उसमें से कोई जो है ना $20 $10 इस तरह के प्रोजेक्ट्स में लगाएं, जो उसके कम से कम इन्वेस्टमेंट को डबल कर दें, ठीक है। बन रहा ना प्रॉफिट का, अगर 20x की लेवरेज पे देखा जाए तो वो बन रहा है 100% का, तो 100% प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप वैक्स के अंदर रीटेस्ट में जो भी ले रहा है। लेकिन कोशिश करें कि इसके अंदर जो है ना आप कोई 40 या 50% प्रॉफिट लाजमी बुक करें वैक्स के अंदर शॉर्ट में।